पेंड्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़े घोटाले का आरोप सामने आया है। आरोप है कि योजना के तहत गरीबों को दिए जाने वाले मकानों में भारी अनियमितताएं की गई हैं। कई अधूरे मकानों को पूर्ण दिखाकर फर्जी जियो टैगिंग की गई। इस फर्जीवाड़े में कुछ मामलों में अधूरे मकानों की बजाय किसी और लाभार्थी के पूरे मकान की तस्वीर लगाकर कागजों में काम पूरा दर्ज करा दिया गया, जबकि असल लाभार्थी अब भी तिरपाल या प्लास्टिक के नीचे जीवन गुजार रहे हैं। यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी पेंड्रा जनपद में आवास चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया था, जिसमें एफआईआर दर्ज होने के बाद कई आवास मित्रों और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पर कार्यवाही हुई। कुछ को बर्खास्त किया गया और कुछ को जेल जाना पड़ा। योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जियो टैगिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे काम की प्रगति के अनुसार ही भुगतान किया जा सकेगा। लेकिन कुछ कर्मचारी द्वारा इस व्यवस्था का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। जांच में सामने आया कि हितग्राहियों के मकान केवल नींव या दरवाजे तक बने हैं, जबकि कागजों में उन्हें पूर्ण बताया गया है। पेंड्रा जनपद के बचरवार और भाड़ी पंचायतों में जांच के दौरान ऐसी कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। हीरालाल पनिका, भोला सिंह और देव शरण जैसे हितग्राहियों ने बताया कि या तो उनके अधूरे मकानों को पूरा दिखाया गया या फिर उसके मकान की तस्वीरें उनके नाम पर लगाकर फर्जीवाड़ा किया गया। यह घोटाला नया नहीं है। 2017-18 में जब यह क्षेत्र बिलासपुर जिले के अधीन था, तब भी ऐसे कई मामलों में कागजों पर आवास तैयार किए गए थे, जबकि जमीन पर कुछ भी नहीं था। उन मामलों में भी जांच, एफआईआर, निलंबन और गिरफ्तारी हुई थी। उस समय यह तर्क दिया गया कि क्षेत्र मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर होने के कारण निगरानी नहीं हो सकी। पर अब जब गोरेला पेंड्रा मरवाही एक अलग जिला बन चुका है और प्रशासनिक अमला मौजूद है, फिर भी ऐसी लापरवाहियां जारी है। इन भ्रष्ट गतिविधियों से सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचा है और योजना के असली लाभार्थियों को आज भी उनका हक नहीं मिल पाया। यह सवाल उठता है कि आखिर कब तक दोषियों को सजा मिलेगी और इस योजना को उसके असली उद्देश्य के साथ लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ वे लोग ले सकते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस या निम्न आय वर्ग में आते हैं। ऐसे पात्र लाभार्थियों को 6.5% की ब्याज दर पर 15 वर्षों तक या कर्ज की अवधि के लिए सब्सिडी दी जाती है। इसके लिए आवेदक को वयस्क, कमाऊ सदस्य होना चाहिए और उसके नाम पर कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। उनकी वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख रुपए के बीच होनी चाहिए। लेकिन जब जिम्मेदार अधिकारी ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो ऐसी योजनाएं अपने उद्देश्य से भटक जाती है।